पाबंदियाँ हैं, बहुत हैं, मजबूरियाँ हैं, बहुत हैं, लेकिन टीवी चैनल्स की भी तो कुछ बेबसियाँ हैं ना, कुछ लिमिटेशंस हैं। आखिर उन्होंने इस समाज में रेलिवेंट तो रहना है। आखिर उनका भी मसला तो है कि व्यूवरशिप होगी तो वो भी चलेंगे। अगर वो 100% ही सरकार के मोहताज हो जाएं और उन्हें दो इश्तिहार भी ना मिलें और आवाम उनको देखना बिल्कुल ही बंद कर दे, तो भी उनका गुजारा नहीं होता। चुनाचे वो हेडलाइंस में सिर्फ हुकूमतों की बल्ले बल्ले करते हैं, मजबूर हैं, तहीदस्त हैं, और वो और भी कोशिश करते हैं, दो चार पैकेज भी हर न्यूज़ बुलेटिन में ज़रूर चला देते हैं सरकार की बल्ले बल्ले का। लेकिन साथ ही जो ग्राउंड में उन्होंने इतने सारे रिपोर्टर भर्ती किए होते हैं, अब वो रिपोर्टर ने अगर आवाम से बात ही नहीं करनी तो फिर उसका क्या फ़ायदा। उन्होंने एक इतना बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप बनाया होता है, चुनाचे वो रिपोर्टर जब जाते हैं आवाम से बात करते हैं तो फिर बैकलैश भी आता है। और कल ही कोई टीवी चैनल चला रहा था, बल्कि सब टीवी चैनल बार बार इस तरह की खबरें चला रहे हैं। अब वो हेडलाइंस में कोई भी नहीं चलाता आजकल, कहीं छुपा छुपू के अपने पैकेज चला देते हैं। और ख़ास तौर पे शोज़ में चूंकि थोड़ी सी आज़ादी होती है, क्योंकि आप शो से पहले डिस्क्लेमर दे सकते होते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की खबरें मुस्तकिल चल रही हैं, जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार खाना देकर जा रही है, और ये कहीं दूर दराज नहीं हो रहा, ये यहाँ लाहौर में जो सैलाब आया हुआ है, जो बाबू साबू के इर्द गिर्द के मोलनवाल के और वो सारे इलाके के लोग जो कैंपों में पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि या तो सरकार के जो कैंप्स हैं उनमें खाना है ही नहीं, हमें खिदमत फाउंडेशन के कैंप्स में जाना पड़ रहा है, और या फिर ये है कि जो खाना वो दे भी रहे हैं वो उसमें भी इतनी स्मेल आ रही है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और अज़मा बीबी फरमा रही हैं कि फूड अथॉरिटी से चेक करवाएंगे, प्राइवेट जो इदारे हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो अपनी खुराक को, क्योंकि शिकायत आई थी कि खाने से स्मेल आ रही है, वो तो जनाब आपके प्रोवाइड करदा खाने के मुतालिक शिकायत आ रही हैं, जो कि 3 टाइम बिल भी नहीं रहा। लोगों को किसी को एक टाइम पे मिलता है और किसी फ्लड रिलीफ कैंप में मिलता ही नहीं, कोई फ्लड रिलीफ कैंप ही जाली निकल आता है। तो फिर आप क्या अपने जो खाना जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी फूड अथॉरिटी से चेक करवा रहे हैं? उस पर भी कोई सर्टिफिकेशन, कोई टैग, कोई लेबल लगा होता है? ज़ाहिर है शर्म ज़रा नहीं है। या तो आप आवाम को सहूलियात फराहम करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर सरकार खुद सारा खर्चा उठाना चाहती है और वो चाहती है कि मुखैर हजरात कोई मदद ना करें फ्लड विक्टम्स की, वो खुद ही सब कुछ कर लेगी, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से मवेशी चारे की कमी की वजह से मर रहे हैं, और बहुत से लोग खुराक की कमी का शिकार हैं और मसाइल का शिकार हैं इन फ्लड रिलीफ कैंपों में। सहूलियात तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जाहिर है इतने बड़े सानहे को संभालना पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क की हुकूमतों के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर कम से कम जो मुखैर हजरात काम कर रहे हैं उन्हें तो करने देना। हर काम में अपनी जो वो एक एंट्री है वो तो ना घुसाएं। अगर आपको इतना ही अपनी तस्वीर लगवाने का शौक है, जो तो फिर आप खुद सब कुछ कर रहे हैं। यानी अब एक एनजीओ अगर कहीं पे खाना सप्लाई करती है, कोई शेख वकास अकरम के लोग कहीं खाना सप्लाई करते हैं, कोई चौधरी परवेज़ इलाही के लोग कहीं खाना सप्लाई करते हैं, तो वो भी इस शर्त पे कर सकेंगे कि पहले मरियम बीबी की तस्वीर हो, वरना फिर खाना फूड अथॉरिटी से चेक कराओ, यानी कि हम जाने नहीं देंगे। ऐसे मुल्क नहीं चलते। इतना सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप मुल्क का निज़ाम चलाना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किलात ही पैदा होंगी और बैकलैश आएगा जो संभाला नहीं जाएगा। आप पक्की नौकरी वाले नहीं हैं, जर्नैलों की नकल ना करें। आप डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर नहीं हैं, उनकी नकल ना करें। आप पक्की नौकरी वाले नहीं हैं, आप सियासतदान हैं, और आप कितनी गारंटी ले लेंगे, कितनी एक्सटेंशन ले लेंगे इस असम्बली की? फ़र्ज़ करें अगर आपको अहले कुव्वत एक्सटेंशन ले भी दें इस असम्बली की, तो वो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। सदा बादशाही तो अल्लाह की ही है, इस बात को समझ लें। जितनी जल्दी समझ लेंगे कि इवेंचुअली आपने आवाम से वोट लेने जाना है, और ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ये आपको इनका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये खसारे का सौदा है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, ये घाटा आपसे बर्दाश्त नहीं होना इलेक्शन में।